राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस की रणनीतियों पर इंडिया दल की बैठक में साफ कह दिया था कि जहां जब लगेगा बलिदान देने की आवश्यकता है, कांग्रेस अपना बलिदान अवश्य देगी। सीटों पर जिस तरीके से इस बार बलिदान दिया, बात साफ नजर आई, क्योंकि कहां कांग्रेस 400 प्लस सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ा करती थी पूरे भारत देश में। इस बार के लोकसभा चुनाव जो 543 प्लस सीटों के चुनाव यहां पर हुए, उसमें 350 से कम सीटों पर चुनाव लड़ी। राहुल गांधी ने जो कहा, लगभग कांग्रेस ने वो करके दिखाया। अपने सभी सहयोगियों को खुश रखने के लिए ज्यादातर सीटों का बंटवारा सहमति से किया, पंजाब और पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन बात आती है राहुल गांधी के द्वारा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं राहुल पीछे तो नहीं रह गए, क्योंकि अखिलेश यादव का साथ उन्हें मिल गया, लेकिन मायावती का साथ ना लेकर गलती तो नहीं कर दी। भले ही हम भी ये कहते हैं कि जो बातें ओपिनियन पोल और सर्वे में की जा रही हैं कि बसपा को नुकसान हो सकता है, 8 से 9% वोट बैंक पर आ सकती है बसपा, जो 13% पर थी, लेकिन 8-9% वोट बैंक भी बड़ा वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में उस वोट बैंक के सहारे भी 4-5 सीटें कई पार्टियां निकाल लेती हैं आसानी से। और आप भी जानते हैं कि दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में, जैसा कि हम बात राष्ट्रीय चुनाव की कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय चुनाव के वक्त काफ़ी बड़े चेहरों को ही अहमियत दी जाती है, तरजीह दी जाती है, तो उसमें मायावती का नाम भी आता है। जैसा कि हमें साफ देखने को मिला था कि कांग्रेस की पहली कोशिश थी कि सारे विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए जो संविधान बचाने के लिए अपनी बात रखते हों, लेकिन मायावती इस बात से नाराज थे कि देश चलाने में कांग्रेस की भी बड़ी भूमिका रही, लेकिन देश आज भी इन हालातों पर है तो किसकी गलती की वजह से? कांग्रेस की कहीं ना कहीं गलतियां रही हैं और अपनी गलतियों पर अब पर्दा डाल के दोबारा से साफ सुथरा दिखकर यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरा। तो बार बार यही सवाल जहन में है कि कहीं राहुल गांधी ने, जिन्होंने पूरा जोर लगा लिया, केजरीवाल से तक यहाँ पर सीटों का समझौता कर लिया, अखिलेश से करा समझौता, सिर्फ 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी। साल 2009 में 20 प्लस सीटें जीतने वाली कांग्रेस साल 2024 में 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसमें से ज़्यादातर सीटों पर बैकफुट पर नजर आई। तो ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस ने गठबंधन के साथियों की तलाश में जिस तरीके से बाकी राज्यों में फैसले लिए, क्या वो उत्तर प्रदेश में फैसला इन पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा? क्या लगता है कि क्या राहुल ने अखिलेश का साथ लेकर सही किया था, यानी मायावती से भी मदद मांगनी चाहिए थी? क्योंकि मायावती के मामले पर राहुल गांधी ने कोई बयान नहीं दिया था, बल्कि 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त राहुल गांधी मायावती को मुख्यमंत्री फेस बनाने के लिए तैयार थे। तो आप समझिए 2 साल में कितना बड़ा बदलाव आया। राहुल गांधी भी अंदर ही अंदर ये बात जानते हैं कि मायावती अगर साथ होती तो पीएम पद की दावेदारी में एक और नया नाम अवश्य ऐड हो जाता, वो मायावती का नाम ही होता। अब अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखें कि ऐसे में क्या राहुल को जितने भी गठबंधन साथियों का साथ मिला, क्या वो बेहतर था या इससे बेहतरीन हो सकता था? बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।